हेलो गाइस, तो ये पार्ट 2 वीडियो है व्यावसायिक हिंदी का। और मतलब बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उनसे भी रिलेटेड है। लेकिन खासकर बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स ज़रूर देखें, क्योंकि उनका पेपर बहुत ही पेपर ऐसा भी नहीं आएगा कि आप नहीं कर पाएंगे। पेपर आपका ऐसा आएगा, बहुत सरल पेपर आएगा। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिनके बारे में आपसे कभी न कहीं कहा गया होगा, या कभी न कभी पढ़ाया गया होगा, या तो क्लास में कभी कभी उस पर चर्चा किया होगा, आपने सुने होंगे। ठीक है, उसके बारे में आपसे पूछेगा। बस ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन आएंगे, डरना नहीं है, लेकिन पास होना इसमें ज़रूरी से ज़रूरी है। तो चलिए क्वेश्चन को आपको बताते हैं। तो इसमें लघु उत्तरी वाले क्वेश्चन में क्या आएगा, सामूहिक संचार का अर्थ के बारे में हमें बताना है। आगे क्वेश्चन क्या है, भ्रमित संचार से आप क्या समझते हैं। भ्रमित संचार से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको गूगल पे सर्च करना है और लिखना है। अनौपचारिक संचार का अर्थ हमें समझाना है, उसके बारे में बताना है। निगमन संबंधी संचार का क्या अभिप्राय है, क्या निगमन संबंधी संचार का क्या अभिप्राय है, इसके बारे में बताना है। आगे क्वेश्चन क्या है, बनावटी साक्षात्कार का क्या अर्थ है, क्या है बनावटी साक्षात्कार का क्या अर्थ है, इसके बारे में आपको बताना है। और क्या है, एक अच्छे श्रोता में कौन कौन से गुण होते हैं, ये एक अच्छे श्रोता में कौन कौन से अच्छे अच्छे गुण होते हैं, उसके बारे में बताना है। आगे क्वेश्चन क्या है, संगठन संबंधी संचार का क्या अर्थ है, संगठन संबंधी संचार का क्या अर्थ है, उसके बारे में बताना है। आगे क्वेश्चन क्या है, भाषा संबंधी अवरोधों से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है। आगे क्वेश्चन, संचार में भावात्मक अवरोधों का क्या अभिप्राय है, इसके बारे में आपको बताना है। एक अच्छा श्रोता कैसे बना जा सकता है, ठीक है, एक अच्छा श्रोता कैसे बना जा सकता है, आप इसके बारे में गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बताया जाएगा। बाकी डिटेल में पढ़ने के लिए गाइस तो आपको टाइम देना पड़ेगा। नेक्स्ट जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको अच्छे से बताया जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है, दीर्घ उत्तरी वाले में सॉरी, थोड़ी तबीयत प्रॉब्लम है। तो औपचारिक तथा अनौपचारिक संचार का क्या अर्थ है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बताना है। औपचारिक संचार से क्या अभिप्राय है, इसके सभी लाभ तथा हानियों का वर्णन करें। और क्या है, अनौपचारिक संचार का अर्थ बताएं, इसके लाभ तथा हानियों का विस्तार से वर्णन करें। और करिए, अंगुरीलता संचार का क्या मतलब है, इसकी श्रृंखलाओं और इसके महत्व को साहित्य विस्तार से समझाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगुरीलता क्या दिया है, अंगुरीलता संचार से क्या अभिप्राय है, इसका उपयोग संगठन के हित के लिए कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन संबंधी संचार का क्या अर्थ है, संगठन संबंधी संचार का महत्व बताना है। संचार प्रक्रिया में कौन कौन से अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं, ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8, संचार प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले अवरोधों को कैसे दूर किया जा सकता है, विस्तार में इसको समझाना है। आगे क्वेश्चन, परिषदवाद क्या दिया है, परिसंवाद अध्ययन गोष्ठी से क्या अभिप्राय है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। और क्या दिया है, रिपोर्ट लेखन से आप क्या समझते हैं, रिपोर्ट लेखन के सभी प्रारूपों का उल्लेख करो। और क्या दिया है, व्यावसायिक पत्रों की योजना बनाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस आपका पेपर जो है व्यावसायिक हिंदी है, यानी कि व्यावसायिक यानी कि बिजनेस से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ होंगी उसमें, और आपके दैनिक जीवन में जो कार्य होते हैं बिजनेस में उनसे रिलेटेड, और थोड़ी बहुत हिंदी की स्वाद पूछ ले या कंप्यूटर की क्वेश्चन भी पूछ ले, तो आप चिंता ना करिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, हम आपके साथ हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो गाइस ये ज़रूरी नहीं है कि इसी क्वेश्चन यही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन इसी मिलते जुलते या इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यावसायिक पत्र क्या होते हैं, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक पत्र की आधारभूत अवधारणाओं का उल्लेख करो। आगे क्वेश्चन, व्यावसायिक पत्र का रूपरेखा कैसा होना चाहिए, रूप कैसा होना चाहिए, यानी कि स्मृति पत्र से आप क्या समझते हैं। व्यावसायिक पत्रों के प्रारूपों का नाम बताएं। संशोधित ब्लॉक वाले पत्र क्या होते हैं, इसके बारे में बताना है। और पत्र और स्मृति में क्या समानता होती है, इसके बारे में बताएं। तो गाइस जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, हमारे जितने भी वीडियो हैं उनको देखा करिए। और वीडियो देखने से आपको एक मोटिवेशन होने का मौका मोटिवेट होते हैं आप। तो हम आपके एग्ज़ाम के लिए अथक प्रयास करेंगे कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक पत्रों के विभिन्न प्रकारों अथवा रूपों का उदाहरण सहित वर्णन करें। व्यावसायिक पत्रों में
व्यवसायिक पत्रों में प्रयोग होने वाली विषय सामग्री का वर्णन करो। उसको प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व कौन कौन होते हैं उसके बारे में बताना है। आगे क्वेश्चन, व्यवसायिक पत्र से आप क्या समझते हैं? प्रभावशाली व्यवसायिक पत्र के विभिन्न भागों का वर्णन करें। आगे क्वेश्चन, एक प्रभावशाली व्यवसायिक पत्र कैसे लिखा जा सकता है? उदाहरण सहित व्याख्या करें। मतलब प्रभावशाली मतलब लोगों को प्रभाव करने वाला, ठीक है। और एक व्यवसायिक पत्र सभी भागों की उदाहरण सहित व्याख्या करें। आगे क्वेश्चन, मीमो क्या होते हैं? इसके प्रारूप और प्रारूप की विशेषताओं सहित व्याख्या करें। मीमो के बारे में आप नहीं जानते तो गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बता देगा। आगे क्वेश्चन, ज्ञापन पत्र क्या होते हैं? एक अच्छे ज्ञापन पत्र लिखने के लिए क्या आवश्यक? मतलब ज्ञापन पत्र से मतलब क्या है? ज्ञान के पत्र। और व्यवसायिक पत्र की प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विधि विस्तार से बताएं, ठीक है। व्यवसायिक पत्र के बारे में हमें बताना है, अप्रत्यक्ष तरीके से और प्रत्यक्ष दोनों तरीके से बताना है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन क्या है? व्यक्तित्व विकास का अर्थ समझाओ। क्या है? व्यक्तित्व विकास का अर्थ समझाओ, उसके बारे में हमें बताना है। और क्या दिया है? स्व विकासकता संचार प्रक्रिया आपस में क्या संबंध है इनका। आगे क्वेश्चन, व्यक्तित्व सकारात्मक दृष्टिकोण विकास से आप क्या समझते हैं, या मतलब क्या अभिप्राय है। आगे क्वेश्चन क्या दिया है? सपोर्ट विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। और क्या दिया है? सॉरी गाइस, थोड़ी क्वेश्चन हम रिपीट मतलब फास्ट बता रहे हैं ताकि आपको मतलब वीडियो देखने में परेशानी न हो। वीडियो लंबा होगा तो आप देखेंगे नहीं तो, लेकिन एग्ज़ाम देने से पहले इन सभी क्वेश्चन को एक बार पढ़ के ज़रूर जाइएगा। और यदि आपको कुछ लगे कि हाँ ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो उसको गूगल पर सर्च करिएगा और देखिएगा ज़रूर इसका आंसर, एक बार पढ़ लीजिएगा ज़रूर। और क्या दिया है? संपूर्ण संचार का अर्थ बताना है। पारस्परिक निर्भरता से आप क्या समझते हैं। और संपूर्ण संचार के महत्वपूर्ण घटकों को बताना है। और दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं हम। हाँ, व्यक्तिगत दृष्टिकोण के विकास में सहायक तत्वों का विस्तार से वर्णन करना है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 दीर्घ का, व्यक्तिगत सकारात्मक दृष्टिकोण विकास का क्या अर्थ है? इस विधि में कौन से घटक सहायक होते हैं इसके बारे में बताना है, चर्चा करना है। आगे क्वेश्चन, दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन की महत्ता पर प्रकाश डालें। क्या है? दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन की महत्ता यानी उसकी महत्व जो होती है उस पर प्रकाश डालना है। अब ये नहीं कि लिख दें हम कि दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन यहाँ पर लिख दें और इसी पर टार्च बनाकर प्रकाश डालें, यो वाला नहीं प्रकाश है, ठीक है। इसके बारे में लिखना पड़ेगा। और क्या दिया है? पारस्परिक निर्भरता के सभी मॉडल का विस्तार से वर्णन करें, इसको बारे में आपको बताना है। आगे क्वेश्चन, संपूर्ण संचार से क्या अभिप्राय है? इसको प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटकों का उल्लेख करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? आपके व्यवसाय से रिलेटेड है। क्या दिया है? व्यावसायिक संदेशवाहन का अर्थ समझाएं। क्या है? व्यावसायिक संदेशवाहन का अर्थ समझाएं। मतलब व्यावसायिक संदेशवाहन क्या होती है? संदेश मतलब क्या होता है? पत्र होता है, मतलब किसी को संदेश देना, चैटिंग वेटिंग, ठीक है। और व्यावसायिक संदेशवाहन विभिन्न माध्यमों के नाम बताएं। आगे क्वेश्चन, व्यावसायिक संदेशवाहन में कोई 2 लाभ तथा कोई 2 सीमाओं का वर्णन करें। और क्या दिया है? मौखिक संदेशवाहन यानी कि जो मुंह के माध्यम से संदेश होता है, मौखिक संदेशवाहन में कोई 5 प्रारूपों का नाम बताना है। आगे क्वेश्चन, लंबे संदेशों के लिए यानी कि लंबे संदेशों के लिए संदेशवाहक का कौन सा प्रारूप उचित है और क्यों? मतलब लंबे समय के लिए जो संदेश भेजे जाते हैं उनके लिए मतलब क्या सही है? मतलब लंबे समय मतलब दूर, यदि हम मतलब दूर संदेश भेज रहे हैं तो उसके लिए कौन सा तरीका सही होगा संदेश को भेजने का। आगे कौन सा? सांकेतिक संदेशवाहन से आपका क्या अभिप्राय है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्रृंखला संदेशवाहन का अर्थ समझाएं। और दिया है अंगूरी लता संदेशवाहन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रभावी संचार में कोई 2 सिद्धांतों का उल्लेख करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रोता विश्लेषण का अर्थ समझाएं। क्या? श्रोता विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन चलिए देखिए। हाँ, कहिए व्यावसायिक संदेशवाहन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। यदि आप दीर्घ पढ़ लेते हैं तो आप लघु क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। व्यावसायिक संदेशवाहन के विभिन्न सिद्धांतों का विस्तार में वर्णन करें।
और क्या दिया है, लिखित संदेशवाहन का अर्थ समझाएं, इसकी सभी लाभ तथा सीमाओं का उल्लेख करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, निम्न पर छोटा सा लेख, यानी कि इन पर एक टिप्पणी लिखना है। मुक्त प्रवाही संदेशवाहन क्या होता है, केंद्रित संदेशवाहन पर टिप्पणी लिखें, घूमता हुआ संदेशवाहन पर टिप्पणी लिखें, श्रृंखलाबद्ध संदेशवाहन पर टिप्पणी लिखिए। आगे क्वेश्चन, अनौपचारिक संदेशवाहन से आप क्या समझते हैं, क्या दिया है, अनौपचारिक संदेशवाहन से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कैसे हमारा, व्यावसायिक संदेशवाहन से कोई भी 3 मॉडल का विस्तार में वर्णन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी संचार के सिद्धांतों एवं महत्व का वर्णन करें। आगे क्वेश्चन, श्रोता विश्लेषण का अर्थ क्या है, इसकी विधि विस्तार से समझाएं। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके एग्जाम के मतलब आपके एग्जाम में मदद करेगा, व्यावसायिक हिंदी के पेपर में मदद करेगा एक तरीके से। तो गाइस आपको मॉर्निंग में एक ऐसा वीडियो मिलेगा, लेकिन आप उसे देखिएगा ज़रूर, ठीक है। यदि आप उसे देख लेते हैं तो यकीन मानिए आप पेपर में अच्छा करके जाएंगे। उसमें क्वेश्चन तो नहीं बताया जाएगा, लेकिन ऐसा ट्रिक बताया जाएगा कि आप पेपर को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, लेकिन सुबह वो उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यदि मोटिवेशन होना है, मतलब पेपर आपका अच्छा जाए, इसीलिए वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो